जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू हाउ टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रहती है, सैलरी आपको किस तरह से देखने को मिलेगी, नया बदलाव जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है तो वो किस प्रकार का हुआ है। साथ ही साथ नेट एग्ज़ाम से संबंधित भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसका सिलेबस क्या रहने वाली है और नेट जो है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। यानी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। तो पूरे प्रक्रिया की बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कि आपको +2 एनी स्ट्रीम के साथ क्वालिफाई करना होगा। यानी आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से +2 क्वालिफाई कर रखा है, चाहे आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, तो बस आपको यहाँ पे पास आउट होना चाहिए इंटरमीडिएट। साथ ही साथ जो है इसके बाद जो है आपको बैचलर डिग्री आपको पास आउट करनी होगी। बैचलर डिग्री बीए और बीकॉम और बीएससी एनी स्ट्रीम विद नो एनी काइंड ऑफ परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड। यानी किसी प्रकार का कोई भी परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे देखा नहीं जाता है, बैचलर जस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी अगर आपने बीए जो है 40% मार्क्स के साथ पास आउट हैं, 45% मार्क्स के साथ पास आउट हैं, साथ ही अगर आपने बीएससी भी कर रखा है तो 40% मार्क्स के साथ, 45% मार्क्स के साथ, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी बैचलर्स जस्ट जो है आपका पास आउट होना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपका मास्टर्स मास्टर्स जो है अगर आपने किया हुआ है, मास्टर इन आर्ट्स से किया है, मास्टर्स इन कॉमर्स से किया है, मास्टर इन साइंस से किया है, तो बिल्कुल जो है आप एलिजिबल होंगे, बशर्ते 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। यहाँ पे मार्क्स को देखा जाता है और मार्क्स यहाँ पे मैटर करते हैं। यानी अगर आपका पीजी जो है एनी स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, साइंस स्ट्रीम के हैं आप, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, जस्ट आपका जो है पीजी कंप्लीट होना चाहिए 55% मार्क्स फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर आप जो है ओबीसी एसटी और एससी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है मार्क्स में 5% का जो है रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। यानी 50% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में जो है आपका ओबीसी एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। जो ज़्यादा डाउट्स जो रहता है वो है सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम इश्यूज़। यानी सब्जेक्ट के साथ जो स्ट्रीम का जो इश्यूज़ रहता है वो ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए इसमें होता क्या है, अगर आपने सपोज़ आपने अगर बीएससी कर रखा है, ग्रेजुएट बीएससी कर रखा है मैथ्स ऑनर्स से, आपने जो है बीएससी कर रखा है और आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी जो है आर्ट्स से कर लिया है, कोई भी सब्जेक्ट ले लें आर्ट्स का, उससे आपने अगर पीजी कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे में क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कि नहीं, ये जो है आपका मन में सवाल आ रहा होगा, ये डाउट है। तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आपने साइंस से बीएससी किया था और एमए जो है आप यहाँ पे मास्टर्स में कर लिए हैं, तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। आपको जो है जस्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे तो किस सब्जेक्ट से लगेंगे, आप जो है जिस सब्जेक्ट से मास्टर कंप्लीट किए हैं। यानी मास्टर अगर आपने आर्ट्स से किए हुए हैं तो आर्ट्स के ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे। इसके साथ देखिए अगर आप पीजी के दौरान ही जो है आप जो है यूसीजी नेट और सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है क्वालिफाई करना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है एक तरह से। तो अगर नेट की अगर एग्ज़ाम की बात करें
तो आप जो है यहाँ पे देखें, अगर बात करें तो व्हाट इज़ नेट, तो नेट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए ट्वाइस इन अ ईयर। यानी अगर बात करें तो नेट का एग्ज़ाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, और ये एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और ईयर में ये 2 बार कंडक्ट होती है, जिसमें 82 सब्जेक्ट्स पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। और ये इसके साथ जो आपका नेक्स्ट आ जाता है CSIR नेट, ये जो है कंडक्ट होता है 5 सब्जेक्ट्स में। ये सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में ये कंडक्ट किया जाता है, और ये जो है सेंट्रल लेवल में कंडक्ट होता है। इसी तरह से जो है आपको जो है अदर देखने को मिलेगा, जो है कि आपका सेट एग्ज़ाम, ये सेट एग्ज़ाम जो है नेट के तर्ज पर ही जो है लिया जाता है। इसी प्रकार का सिलेबस सिमिलर रहता है दोनों का, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। यानी स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ जो चलती है उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सपोज़ जैसे झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसी प्रकार बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेट एग्ज़ाम जो है बिहार कंडक्ट कराती है। तो ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। यानी अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो पर भी आप जो है एलिजिबल होंगे, या फिर अगर आपने सेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखा है तो पर भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें, नेट और सेट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहती है, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। इसमें 2 पेपर्स में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको जो है यहाँ पे 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें पेपर 2 की, तो सब्जेक्ट कंसर्न से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसके लिए 200 मार्क्स जो है आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से 2 पेपर में यहाँ पे जो है एग्ज़ाम ली जाती है, नेट का या फिर आप सेट का ही बात कर लें, दोनों का जो है सिमिलर रहता है। यही 2 पेपर में एग्ज़ाम होती है, और सिलेबस भी सेम रहता है। सिलेबस इस चैनल में जो है ऑलरेडी जो है मैं बना दिया हूँ। पेपर 1 के रिगार्डिंग जो है सिलेबस बना हुआ है, तो ज़रूर जो है आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप पेपर 1 के रिगार्डिंग जो है सारे A to Z टॉपिक वाइज जो है डिटेल जो है सिलेबस को जान सकते हैं। और ख़ास बात इस जो है नेट और सेट एग्ज़ाम का ये होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा जाता है। यानी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो फाइनली अगर बात करें तो आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट प्लस मास्टर प्लस नेट सेट क्वालिफाई आपके पास होनी चाहिए। यानी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका ये निकल के आता है, मास्टर्स विद नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है साथ में नेट क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ मास्टर के साथ अगर आप सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो पर भी आप जो है एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर मास्टर्स के साथ आपने PhD कंप्लीट कर रखा है तो पर भी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसकी अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपका जो है यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम जो है आपका लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इस तरह जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस है। वहीं अगर जो यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें जो है आपका जस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरव्यू ही कंडक्ट कराई जाती है, किसी किसी में रिटन टेस्ट भी लिया जाता है। अभी अगर वर्तमान में अगर करेंटली देखें तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भर्तियां नहीं आ रही है। ऐसे में क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है इंटरव्यू के तहत जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जैसे कि सिविल सर्वेंट की जो सैलरी होती है सिमिलरली यहाँ पे भी आपको उस लेवल की सैलरी देखने को मिलेगी। 1 लाख प्लस तक की आपकी जो है पर मंथ सैलरी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है।
तो सैलरी में किसी प्रकार की कोई इश्यूज़ नहीं आती है, क्योंकि ये जो आपकी सैलरी मिलती है 7th पे कमीशन के तहत जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, यानी आप किसी भी एज के क्यों ना हो आप जो है एलिजिबल होंगे। अब रिक्रूटमेंट्स कैसे निकाल के आती है वो भी जान ले। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट्स जो है किस तरह से आती है, तो सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकाली जाती है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट्स आती है। स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट्स निकाली जाती है। और वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ जो है आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो है आपका पूरा जो है यहाँ पे डिटेल जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिला असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी आपके अगर कोई पर्सनल डाउट है तो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जो है जवाब दिया जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।